होम मिनिस्ट्री की डायरेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो है तहरीक हुर्रियत और मुस्लिम लीग है उनकी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाइड करना शुरू कर दिया है। और अब प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है तहरीक हुर्रियत और मुस्लिम लीग जो है उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो सीज होंगी। इस सिलसिले में होम मिनिस्ट्री ने 4 दिनों पहले जो है तहरीक हुर्रियत पर और मुस्लिम लीग जिसको मुसर्रत आलम जो है वो हेड कर रहे हैं और है उसको जो है वो बैंड किया है। और जो तहरीक हुर्रियत जो कि सईद अली शाह गिलानी जो ब्रिटिश लीडर थे उनको की जो पार्टी थी और जिसको वो लीड कर रहे थे, दोनों को जो है वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। और उसके बाद जेएंडके गवर्नमेंट को जो है वो डायरेक्शंस दी गई कि इनकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज की जाए। इसी सिलसिले में अब गवर्नमेंट ने जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइड करने के लिए जो है वो बताया गया है। हालांकि कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हुर्रियत की जो है वो आइडेंटिफाइड है। श्रीनगर में खास तौर पर जो सईद अली शाह गिलानी की से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज थी जो हुर्रियत के ऑफिस के तौर पर और एज ए हुर्रियत प्रॉपर्टी जो है उसको यूज किया गया है, उनको जो है वो अब सीज किया जाएगा। इस प्रोसेस में जो है वो हमें बताया जा रहा है जो सोर्सेज के मुताबिक 2 से 3 महीने लगेंगे और उसके बाद जो ये प्रॉपर्टी है उनको जो है वो सीज किया जाएगा। इसमें कुछ लीगल इश्यूज भी आएंगे और कोर्ट से भी जो है वो इस सिलसिले में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्शंस लेगी और उनकी प्रॉपर्टीज को जो है वो सीज की जाएगी। मैं बता दूं कि जो ये दोनों ग्रुप है तहरीक हुर्रियत और मुस्लिम दीनी माज जिसको मुसर्रत आलम भट्ट जो है वो हेड कर रहे हैं, ये जो है वो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की बात कर रहे थे और जम्मू कश्मीर में अलगाववाद फैलाने की जो है वो बात कर रहे थे। मैं बता दूं कि इसमें जो है वो बताया गया है कि जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है जब इसको बैन किया गया है उसके मुताबिक तहरीक हुर्रियत का ऑब्जेक्टिव था जम्मू कश्मीर को भारत के साथ अलग करने का। इसके अलावा जो बताया गया है कि जो तहरीक हुर्रियत जिसको सईद अली शाह गिलानी ने जो है वो फीड किया था और आज उसको जो है वो सक्सीड कर रहे हैं मुसर्रत आलम भट्ट। इसके अलावा बताया गया है कि भट्ट जो है वो एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा के लिए जो है वो मशहूर है और इस वक्त जो है वो जेल में है। और मुस्लिम लीग जो है वो आल्सो उसको जो है डिक्लेयर किया गया है बैंड ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट एंटी नेशनल और सेशनिस्ट एक्टिविटीज़ थी में जो है वो जेएंडके में इन्वॉल्व थी। मैं बता दूं कि जो मुस्लिम लीग है और इसके अलावा मुस्लिम दीनी मरकज़ जिसको डॉक्टर कासिम फक्तू जो है वो हेड कर रहे थे, डॉक्टर कासिम फक्तू भी जो है वो जेल में है और वो आसिया इंद्राबी के हस्बैंड है और आसिया इंद्राबी भी जो है इस वक्त जेल में है। और ये तमाम जो टीम थी 90s की में जो है अर्ली 90s में जब जम्मू कश्मीर में जो है वो मिलिटेंसी जो है यहाँ पर बढ़ी थी पाकिस्तान के इशारों पर, उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में जो है इन्होंने जम्मू कश्मीर को अलहदा करने के लिए जो है वो साजिशें रची और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को गुमराह करके जो है उन्होंने भारत के खिलाफ जो है वो हथियार उठाने पर जो है वो आमादा किया। और अभी भी जिसके खामियाजा जो है वो जम्मू कश्मीर भुगत रहा है क्योंकि आए दिन जो है यहाँ पर रोजाना किलिंग हो रही है। इसी के सिलसिले में जो है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को जो है वो यूनियन गवर्नमेंट ने जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है उन्होंने क्लियर कट डायरेक्शंस दी है कि इस तरह के लोगों को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। और जो ये प्रॉपर्टी जमा की गई, मैं बता दूं जो सोर्सेज ने बताया मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो है वो पब्लिक फंडिंग्स के जरिए जो है वो जमा की गई है क्योंकि जो ये लोग थे इनको जो है वो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कुछ भी नहीं था और इसलिए इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टीज जो है वो कहां से आई और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो प्रॉपर्टीज मौजूद है, खासतौर पर श्रीनगर डिवीजन में। हालांकि मुसर्रत आलम जो है वो किश्तवाड़ में भी जो है वो एक्टिव रहा है लेट 90s और जो अर्ली 2000s में जो है वो यहाँ पर वो एक्टिव रहा है और उसने यहाँ पर भी जो है वो कई जगहों पर जो है वो लोगों को एड्रेस किया है और जो जम्मू कश्मीर है उसको भारत के साथ सेपरेट करने की जो है वो बातें की हैं। शायद मुझे लगता है कि किश्तवाड़ में भी जो है उनके खिलाफ कुछ FIR होंगे। सईद अली शाह गिलानी के खिलाफ भी कुछ FIR थी, अब उनके मरने के बाद शायद अब वो क्लोज हो चुकी होंगी। मैं इसके बारे में जो है मुझे लेटेस्ट स्टेटस नहीं पता है, लेकिन ओवरऑल करके जो है पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्टों में जो तहरीक हुर्रियत है और मुस्लिम दीनी जो मरकज़ है और जो मैंने बताया कि जो इसकी मुस्लिम लीग है जो मुसर्रत आलम की है जिन पर बैन लगाए गए हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी लोग जुड़े
उसको जो है वो चेक किया जाएगा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इससे पहले भी जो है वो जमात इस्लामी के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की गई और उसके अलावा जो है जो पाकिस्तान में मिलिटेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, जो तकरीबन 4,500 के करीब है, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो सीज की जा रही है, कुछ की जा रही है, कुछ का प्रोसेस चल रहा है। किश्तवाड़ से भी जो है वो 36 इस तरह के टेररिस्ट है जो इस वक्त पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो है वो ऑपरेट करते हैं या पाकिस्तान से, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो सीजर्स के प्रोसेस में चल रहे हैं। इसी सिलसिले में चंद हफ्ते पहले जो है वो किश्तवाड़ पुलिस ने भी जो है वो डोडा के कोर्ट से जो है वो 23 ऐसे शख्स जो पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ऑपरेट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सीजर का प्रोसीजर जो है वो शुरू किया था। इसके अलावा NIA ने भी जो है वो कई प्रॉपर्टीज जो है वो सीज की है, जो प्रॉपर्टी जो है वो मिलिटेंसी के लिए जो है वो इस्तेमाल की गई या नार्को टेररिज्म, क्योंकि आज जो है वो जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म जो है वो उरूज पर है, जिससे यहाँ की नस्ल और नौजवान लोग जो है वो नशे में जो है वो झुलस रहे हैं। और इसमें अगर हम देखें कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू डिवीजन भी जो है वो पूरा लथपथ हो चुका है और किश्तवाड़ जैसा जिला भी जो है इससे छूता नहीं रहा है। और जो नार्को टेररिज्म से रिलेटेड लोग हैं उनकी प्रॉपर्टियां भी सीज की जा रही है, उनको पिट NDPS एक्ट में भी जो है वो जेलों में जो है वो भर दिया जा रहा है। और इसमें अगर किसी चीज की जरूरत है वो सिविल सोसाइटी की आगे आने की जरूरत है। अगर यहाँ पर नार्को टेररिज्म और ड्रग्स को जो है वो खत्म करना होगा, जो सीधे पाकिस्तान से और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है और अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज है वहां से आता है, और मिलिटेंसी को प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिसोर्स है। अब देखते हैं कि आगे चलकर इसमें क्या अपडेट्स मिलते हैं, कितनी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइड होती हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टी को जो है वो अटैच किया जाता है। हम आगे आपको चलकर अपडेट देते रहेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।